एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज जो है ना, मैंने 4-5 दिन के बाद जो है ना ब्लॉग स्टार्ट किया है। कुछ भी नहीं बनाया 3-4 दिन से, मतलब कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। तो मैंने अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे होंगे, देखा ही नहीं है मैंने टाइम। 5:42 हो गए हैं। तो ये देखिए, ऐसे कीड़े लग गए इसमें, कितनी सारी चींटियाँ दिख रही है ना। इससे जो है ना, ये पेड़ पूरा ख़राब हो जाता है। गुड़हल के पेड़ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें इस तरह से कीड़े लग जाते हैं। बताना अगर किसी को पता हो कि इसमें क्या डाल सकते हैं। राख वगैरह तो मैं डालती रहती हूँ, बट उससे कुछ होता ही नहीं है। बस आधा घंटा वॉक हो गई है मेरी। 5000 स्टेप जो है ना कंप्लीट भी हो गए हैं। हल्की हल्की आ रही है धूप, और मुझे करनी है थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग नीचे जाएंगे। और सुबह की धूप तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना, धूप ना बहुत ख़तरनाक हो जाती है। और अब तो ना हमारे यहाँ तो वो एकदम लपट चलने लगी है, मतलब ख़तरनाक वाली जो धूप होती है ना, वो स्टार्ट हो गई है। तो चलो फिर जाके नीचे जाके वही रोज डेली के काम करने हैं। लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी होता है। काम तो जीवन भर चलेंगे, काम का कोई भी एंड नहीं है। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालो, क्योंकि आप अगर ठीक हो ना तभी काम कर पाओगे। अगर आप ठीक नहीं हो ना तो कतई काम नहीं कर सकते। तो अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। और आज करेंगे हम एप्स का वर्कआउट। एक्सरसाइज होने के बाद आ गई मैं नीचे। जब मैं सोकर उठती हूँ ना, तो आधा काम मैं करके जाती हूँ, ताकि देखिए एक्सरसाइज में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो पूरे 1 घंटा हो गया है मुझे। अभी 7:15 का टाइम है और मैं आ गई हूँ नीचे वाले कमरे में। तो चलिए बिट्टू का कमरा साफ करेंगे। आज पोंछा नहीं लगेगा, केवल झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज है गुरुवार। और गुरुवार के दिन मैं पोंछा नहीं लगाती, ना ही मैं कपड़े धोती हूँ, ना ही मैं साबुन से नहाती हूँ। तो सिंपल नहाती हूँ, केवल पानी से। दोनों चीज़ों को पकड़ने में ना हालत ख़राब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये लोटा ना छूट जाए तो कभी ये गिलास ना छूट जाए। चलो चलते हैं। बेटू खोलो, ये लो प्रोटीन बना लाई चलाने। क्या प्रोटीन नहीं भैया, मेरी मसल बनी है एक्चुअली। पी ले। अभी भी आएंगे। सुबह सुबह जहाँ देता खाली पेट नहीं होना चाहिए। पी ले। साफ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा के मैंने सारे बर्तन साफ किए और दाल वगैरह बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि खाने की भी मुझे तैयारी करनी थी। और बस चलिए अब चलते हैं ठाकुर जी के पास। सबसे पहले हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, इसके बाद मैं गुरुवार की पूजा करूंगी। मैं गुरुवार की पूजा कैसे करती हूँ आप सबके साथ बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ। गुरुवार की पूजा करने से हमारा जो ग्रस्त जीवन होता है वो बहुत खुशहाल निकलता है। अगर आप दोनों पति पत्नी की कहीं बनती नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं है, होता है ऐसा, कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपसी विवाद बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ पड़ते हैं। तो अगर आप अपनी गृहस्थी को खुशहाल करना चाहते हैं तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। और अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप
लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप लड़के भी हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। पुरुष, महिला या लड़का-लड़की जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं मंदिर में ही पूजा करती हूँ, अलग से चौकी नहीं लगाती। आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने मंदिर में ही एक छोटा-सा पटा ले लिया है, मार्बल का पटा है, इसको मैंने हल्दी से लीप लिया था। यहाँ पर मैंने फूलों के आसन के ऊपर दीपक तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक में थोड़ी-सी हल्दी आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि गुरुवार का व्रत और पूजा है ये, तो इसमें हल्दी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। पीले कलर के पुष्पों से जो है ना मैंने आसन दे दिया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। अगर आपके पास तस्वीर है तो यहाँ पर आप तस्वीर भी रख सकते हैं। मेरे पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तो मैं उनका पूजन करके आपको दिखाऊँगी। तो मैंने उनके सामने घी का दीपक जला लिया है। एक मैंने प्लेट ले ली है, प्लेट में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी को विराजमान करूँगी। सबसे पहले हम स्नान कराएँगे। सबसे पहले आपको चरण धुलाने हैं, फिर हाथ धुलाना है, फिर आपको जल पिलवाना है, फिर आपको स्नान करवाना है। तो 4 बार जो है ना इस तरह से जल चढ़ाते हुए आपको ये प्रक्रिया करवानी है भाव से। उसके बाद हल्दी से जो है ना स्नान करवाना है। हल्दी से स्नान करवाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके ग्रस्त जीवन खुशहाल होता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। अगर आपके यहाँ दरिद्रता है तो वो भी आपके यहाँ से निकल जाएगी। आपके यहाँ सुख, समृद्धि और बरकत भी जो है ना इससे रहने लगती है। आज के दिन आपको भी थोड़ी-सी हल्दी जल में डालकर ज़रूर स्नान करवाना चाहिए। खुद को भी स्नान जो है ना हल्दी से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत सारी डालना है, थोड़ी-सी डालना है। इसके बाद जो है ना मैंने आसन के ऊपर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी को विराजमान किया है। सबको चंदन, कुमकुम का जो है ना तिलक लगा दूँगी, यानी माता लक्ष्मी को मैंने कुमकुम का तिलक लगाया है और भगवान विष्णु को मैंने चंदन का तिलक लगाया है। इसके बाद सभी को जो है ना मैं इत्र लगा दूँगी। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कराऊँगी। अगर आप भगवान को वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र भी पहना सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के वस्त्र नहीं है मेरे पास, तो मैं केवल कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करा देती हूँ। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी उड़ा सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो कलावा रूपी जो जनेऊ होता है वो भाव का आप पहना दीजिए। इसके बाद पुष्प चढ़ा दूँगी। गुरुवार के दिन भगवान को पीले कलर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके पास है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सरल तरीके से आप बता रही हूँ मैं आपको पूजा करना, इस तरह से आप कभी भी कहीं भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तुलसी अर्पित कर दी है, भगवान को तुलसी अर्पित करना बहुत ज़रूरी है। गुरुवार के दिन हम यहाँ पे केले का भोग लगा देंगे। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको केले नहीं खाने हैं, केवल प्रसाद चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर जल से आचमन करवा दूँगी। इसके बाद गुरुवार के व्रत की कहानी पढ़ी जाती है, यानी कथा पढ़ी जाती है। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी-सी आपको चना दाल लेनी है, चना दाल नहीं है तो चने भी ले सकते हैं, तुलसी दल लेना है, पुष्प लेना है और पूरी कथा पढ़ने के बाद 1 लोटा जल में ये सारा सामग्री जो है ना आपको डाल देनी है और इस लोटे को यहीं पर आपको रख देना है। बाद में बताऊँगी मैं इसका क्या करना है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, ये मैंने गाय के गोबर के उपले से और सूखे हुए फूलों से छोटी-छोटी सी मैंने धूप बाती बनाई थी। इन्हीं के ऊपर मैं कई बार हवन भी कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है घर में। थोड़ा-सा इसमें आपको कपूर डालना है और इन उपलों को जो है ना इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। इस उपलों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं, तो इनको हम पकाते हैं। जब तक आपको क्या करना है, गाय का पूजन करना है। अगर आपके घर के आस-पास गाय आती है, तो आप साक्षात गाय का पूजन करें और जिन लोगों के घर के आस-पास गाय नहीं आती है, वो इस तरह की गाय का भी पूजन कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे मिट्टी की और चांदी की गाय है, तो चलिए सबसे पहले गाय का हम पूजन करेंगे। थोड़ा-सा आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद चंदन से, कुमकुम से जो है ना तिलक कर देना है, चावल चढ़ा देना है और गाय को गुड़ और चना आपको ज़रूर खिलाना है। आज के दिन गाय का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, तभी ये गुरुवार की पूजा आपकी संपन्न मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं चने और गुड़ को जो है ना प्रसाद के रूप में गाय को इस तरह से खिला दूँगी। अगर आपके यहाँ साक्षात गाय आती है तो आप उसी का पूजन करें। इसके बाद चलिए अब करेंगे हम छोटा-सा हवन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, साकल्य लेना है। साकल्य मतलब हवन सामग्री, जो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर आपको घर में बनानी आती है तो आप घर में भी बना सकते हैं।
वो आपकी मर्जी है। तो हवन कुंड के चारों कोनों का मैं पूजन कर दूंगी। इस तरह से चारों कोनों पे आपको चंदन चावल लगा देने हैं। अब चलिए, अब हम सबसे पहले आहुतियाँ देंगे। ये देखिए, ये है साकल। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, फिर आपको नवग्रह के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से आप 11-21 आहुतियाँ दें। और हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आज के दिन आपको गणेश जी की पूजा ज़रूर करना है। मेरे घर के मंदिर में पहले से गणेश जी विराजमान हैं, जिनका मैंने पूजन किया था, तो आपको गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुड़ और चने का आपको 5 बार अग्नि में भोग लगाना है, जैसे मैं आपको लगा के बता रही हूँ। उसके बाद आपको घी से आचमन करवा देना है। तो इस तरह से जो है ना आपको हवन करना है। हवन करने के बाद इसमें आपको थोड़ा-सा गूगल डाल देना है। आरती करने के बाद जो लोटा हमने रखा था जिसमें चने की दाल और पुष्प डाले थे, इससे हमें सूर्य देव को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद मैं आगे का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। हमने यहाँ पे हवन किया था, हवन में हमने थोड़ा-सा गूगल डाला है, तो सभी पूरे कमरे में जो है ना इस तरह से मैं धुनी ज़रूर देती हूँ। जब भी मैं हवन करती हूँ, तो इस तरह से धुनी दे देना है। और आप सब भी जो है ना इस तरह से थोड़ी-सी धुनी ले लीजिए, ताकि आपकी भी जो है ना नज़र उतर जाएगी। इसके बाद जो है ना सारा सामान अपनी-अपनी जगह पे रख देती हूँ मैं। और जो प्रसाद होता है उसमें से एक हिस्सा गाय के लिए निकलता है, एक हिस्सा जो है ना आपको अपने लिए रखना होता है और एक हिस्सा आपको प्रसाद के रूप में बाँटना है। तो इस तरह से जो है ना प्रसाद वितरण करना है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पीला भोजन करना है, व्रत नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।